सुल्तानपुर पट्टी में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि विद्यालय के नवनिर्मित भवन से छात्राओं को शिक्षण कार्य ग्रहण करने में काफी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी बालिकाओं को, हमारी बेटियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था विगत वर्षों से, और भवन नहीं था, कक्ष नहीं थे, लेकिन आज ये भव्य भवन का यहाँ पर जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है, इसको हमने इसका निर्माण किया है और यकीनन इसके निर्माण के उपरांत बच्चों, हमारी बेटियों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी और हमारे जो शिक्षिका बहनें हैं उनको भी अध्यापन में सुविधा मिलेगी। कुंडेश्वरी स्थित किसान इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधानाचार्य किरण सिंह ने कहा कि विद्यालय में एनसीसी की शुरुआत 2017 में हुई थी और वर्तमान सत्र में एनसीसी कैडेट की संख्या 50 है। ये क्षेत्र जो है पहले से ही जो हमारे सेना में कार्यरत हो गए उनके प्रसिद्ध रहा है और ये इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि इस क्षेत्र को मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी जज्बा है सेना में भर्ती होने का, पुलिस में जाने का काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो सरकार है उसके द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये एनसीसी ऑप्टिकल के लिए बजट दिया गया है, जिसको मैडम ने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया है। इनके लिए इनको ड्रेस भी प्रोवाइड कराया गया है पूरा, और इनकी कैंप भी चलती है हल्द्वानी में। हाँ, ये फायरिंग भी होती है सर इनकी कैंप में, और ये यहाँ पर भी इनको 2 घंटा शाम को समय 2 घंटा शाम को बच्चों को दिया जाता है, जिसमें ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक तो नई उपलब्धि हमारी आई गई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मदद मिला है और हमने भी विद्यालय की तरफ से काफ़ी चीज़ों को लगा के इसको हमने इम्प्रूवमेंट किया है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने और 1947 को कट ऑफ डेट मानते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने नरेंद्रनगर में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। उक्रांद ने ये ऐलान किया कि जब तक दोनों मांगे नहीं मानी जाती उक्रांद चैन से नहीं बैठेगी। आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो सचिव हैं उनकी तरफ से मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए हमारे यहाँ से भेज दिया जाएगा। यहाँ नरेंद्रनगर में ये धरना प्रदर्शन जो भू कानून के लिए, जो सशक्त भू कानून की मांग कर रहे थे, पहली बार जबकि उत्तराखंड राज्य बना हुआ अभी 22 साल होने जा रहे हैं, जब यहाँ की भूमि जो बाहर के लोग कब्जाए हुए हैं, इसकी ज़रूरत को समझते अपने भू कानून और मूल निवास की मांग की है। और हम सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि जब तक हमारा सशक्त भू कानून लागू न हो और मूल निवास कानून लागू न हो, तब तक हम जो है इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। और यदि समय रहते हुए सरकार ने नहीं माना तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक सभागार में आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समूह स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी देश की महिलाओं से वार्ता की, जिन्होंने अपने कामों को बहुत ही उत्साह से उनके समक्ष रखा और उनमें जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त महिला का जो था वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर जो अपने पारिवारिक आजीविका को चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से चला पा रही हैं। निदेशालय बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा THR को 560 करोड़ का टेंडर दिए जाने को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता की। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जब सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने का रह गया तो सरकार ने 3 साल के लिए टेंडर क्यों दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की झलक दिखाई देती है। उसको दरकिनार करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये कहा गया है कि वही सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें सम्मिलित होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ होगा।
पहला सवाल ये है कि क्या 100 करोड़ रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उत्तराखंड में है या नहीं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जब यहाँ पे 100 करोड़ का कोई व्यक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप का उसका टर्नओवर ही नहीं है, तो आखिर किस प्रदेश के व्यक्ति को दिए जाने की ये साजिश है। थराली में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे डॉक्टर जीतराम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार थराली पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जीतराम का काफिला स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क करते हुए देवाल से थराली कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश की सेवा का अवसर दिया। हम आज पूरी जनता और पूरे हाईकमान का धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। भारी उत्साह है लोगों में और 2022 में ये मन बना लिया है यहाँ की जनता ने, पूरे उत्तराखंड की जनता ने, कि हम 2022 में जो कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी का 4 साल 4.5 साल का कार्यकाल है, वो विफलताओं का कार्यकाल है। जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, वो 4 साल बाद मुख्यमंत्री बनना ये सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। हमने इस 4 साल में इस क्षेत्र का, उत्तराखंड का कोई विकास नहीं किया, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना। रामनगर विकासखंड के ग्राम ढेला में एक विशाल किंग कोबरा सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञों ने अपनी टीम के साथ कड़ी मशक्कत कर किंग कोबरा को पकड़ा। सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि पकड़े गए किंग कोबरा की लंबाई करीब 12 से 14 फीट तक है। आज ढेला रेंज के अंतर्गत ढेला गांव में एक कोबरा किंग ग्रामीण क्षेत्र में आ गया था। देवदास स्नेक के चंद्रसेन कश्यप जी द्वारा पकड़ लिया गया है और उसकी लंबाई 8 से 10 फीट की थी और किंग कोबरा प्रजाति, और इसे अब जंगल में छोड़ने की तैयारी की है। मौसम के परिवर्तन चलते सांपों का निकलना अक्सर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आज सूचना मिली हमें कि ग्राम ढेला रेंज के अंतर्गत एक लगभग 12 से 14 फीट लंबा किंग कोबरा भटक करके नदी में गिर गया है, जिस कारण वो सूचना मिली और हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको रेस्क्यू किया, जिसे रेस्क्यू करने के उपरांत अब जंगल में छोड़ने का प्रयास किया जाए।